भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री परमथेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तमो ह्यग्नि रजो ब्रह्मा सत्वम विष्णु प्रकाशकम मूर्तिरेका स्थिता चास्य मूर्तयः परिकीर्तिता। अर्थात तमो गुण रूप अग्नि, रजो गुण रूप ब्रह्मा तथा प्रकाशक सत्व गुण स्वरूप भगवान विष्णु आदि की मूर्तियां एकमात्र इन्हीं भगवान सदाशिव की मूर्ति में स्थित कही जाती हैं। श्रीलिंग पुराण के पूर्व भाग के 31वें अध्याय से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। एक साधारण मनुष्य तो निद्रा को नहीं रोक सकता, भूख प्यास को नहीं रोक सकता, थकावट आने से नहीं रोक सकता, तो आप कल्पना करें भगवान महादेव जी ने उस हलाहल विष को कंठ में कैसे रोक लिया। साधारण मनुष्य के लिए तो एक कल्पना से परे की बात। यह महिमा तो महादेव जी की है। रोकना, जड़वत कर देना, स्तंभित कर देना, यह सब प्रभु की लीला है, किंतु एक सामान्य मनुष्य के लिए तो एक कल्पना मात्र है। यह महानता तो प्रभु की है कि वह अपने भक्तों के लिए, भक्तों के हितार्थ वह सदैव स्वयं कष्ट उठाते हैं। जिस प्रकार से एक समर्पित भक्त को अपने इष्ट की परवाह होती है, उसी प्रकार से इष्ट को भी अपने समर्पित भक्त की चिंता होती है। मतलब उनकी दृष्टि में वह रहता है। अब तर्कवादी लोग कह सकते हैं कि आपने देखा है क्या जो आप कह रहे हैं। भाई तर्क देने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि किसने देखा है शिव जी को कि वो विष धारण किए हुए हैं, या शिव जी को ही किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, कंठ में उन्होंने क्या धारण किया है क्या नहीं धारण किया है। यह प्रश्न तो बाद में आएगा। तर्कवादियों के लिए जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वह ऐसा प्रश्न उठा सकते हैं। आगे श्रद्धा से संबंधित विषय भी आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर श्रद्धा शब्द से आपको परिचित करा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि वह तो है ही, हम माने या ना माने उससे उस पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ना कोई फर्क पड़ने वाला है। पहले हमें यह बात माननी पड़ेगी। यदि उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं रखते हैं तो रखना पड़ेगा, क्योंकि यही पद्धति है। आप जिसे जानना चाहते हैं पहले उसे मान लीजिए। जैसे आप दवा का सेवन करने के पहले, औषधि आदि का सेवन करने के पहले आप दृढ़ विश्वास रख करके ही उसका सेवन करते हैं। पहले ही आप मानते हैं ना कि यह दवा प्रभाव दिखाएगी और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो पहली आवश्यकता श्रद्धा है। यह आपके पास है तो आप आगे की पात्रता रखते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो श्रद्धा सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रभु से जुड़ने के लिए। श्रद्धा के आधार पर आगे और क्या हो सकता है, यह वीडियो में मैं आगे और बताऊंगा आपको। यहाँ पर तो आप यह समझें कि श्रद्धा न रखने वाला तो ये तर्क दे सकता है कि आपने देखा है क्या प्रभु को। तो यदि कोई देखा भी होगा और वो कह भी देगा तो आप मान कहाँ लेंगे इसको। किसी अन्य ने गुलाब जामुन खाया और उसने बताया कि ये स्वाद है उसका, और आपने खाया नहीं उसे कभी, तो आप क्या ही अनुभव कर पाएंगे। आप यह भी कह सकते हैं कि हाँ ठीक है तो मुझे दिखा दो। अगला प्रश्न यही तो हो सकता है। तो फिर आपको वो पद्धति अपनानी पड़ेगी ना। बिना अपनाए बस आप कहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। भाई अग्नि जलानी है तो माचिस को भी आप रगड़ते हैं ना, रखे रखे ही थोड़ी जल जाएगी। बात को समझने का थोड़ा यहाँ प्रयास करना चाहिए तर्कवादियों को, जो श्रद्धा भाव से युक्त नहीं है, जो केवल व्यर्थ तर्कवाद में फंसे हुए हैं। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि एक निश्चित समय अवधि का जीवन मिला है और पता भी नहीं है कि कब यह अवधि पूर्ण होने वाली है। किसी को पता है क्या जीवन कब समाप्त होगा? यह सुनिश्चित तो है नहीं कि भाई ये डेट है, पहले से पता है हम सबको। तो ऐसा क्षण भंगुर यह जीवन है, तो उसमें हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। ठीक है, भौतिक पूजा पाठ तो एक अलग बात है, वो तो जितने स्तर की श्रद्धा होगी वैसा ही समर्पण भी होगा। लेकिन यदि हम यह भी मान लें कि हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना है, तो भी बहुत बड़ी बात। पूर्व जन्म के जो कृतकर्म ऐसे रहते हैं, या वो कारण बनता है, या तो फिर प्रभु की अहेतु की कृपा के ही माध्यम से फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो उसी के माध्यम से आप वर्तमान जन्म में हैं, लेकिन स्मृति जागरण न हो पाने के कारण या संग विपरीत प्राप्त हो जाने के कारण वो स्मृति जागृत ही नहीं हो पाई। तो बहुत से लोग मनुष्य योनि प्राप्त करके भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, श्रद्धावंत नहीं होते। यहाँ तक कि इतना विस्मृत हो चुके होते हैं वो लोग कि वो कहते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, ये मान कैसे लें। मतलब ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि वो दुविधा में पड़े रहें, कभी वो मानेंगे कभी नहीं मानेंगे, कसौटी पे बार बार कसते रहेंगे।
इस तरीके का भी भाव हो सकता है। पूरी तरह से वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारेंगे भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करेंगे। सब कुछ देखने से भी नहीं हो जाता है। आप विचार करें, आप 4 आयामों का अनुभव करते हैं, चौथा आयाम समय होता है, उसका भी आप अनुभव करते हैं ना। अब इन 4 आयामों से अतीत कोई आयाम है, उसके विषय में आप कैसे इस प्रकार से आप जान सकते हैं? बिना उस दिशा में कोई उद्यम किए हुए बैठे बैठे आप कैसे जान जाएंगे? हर कार्य की एक विधि है। अपने जन्म को भी तो आपने नहीं देखा है, तो क्या आप कह देंगे कि आपका जन्म हुआ ही नहीं? हमने स्वयं में बहुत सी चीजें नहीं देखी हैं, लेकिन वो सत्य है, ये आपको मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब तक हम यह स्वीकार ही नहीं करेंगे कि प्रभु का अस्तित्व है, प्रभु हैं, कोई इस सृष्टि का रचयिता है, घड़ा बना हुआ है तो घड़ा बनाने वाला भी कोई है, और वो भक्तों की इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाले हैं। इसीलिए सबके अलग अलग इष्ट देव होते हैं, सबकी अलग अलग प्रभु के स्वरूपों में प्रियता सबकी अलग अलग है। पहली बात यही है कि हम यह स्वीकार करें, प्रभु के प्रति हम श्रद्धा रखें, प्रभु के प्रति हम कृतज्ञ रहें। लिंग महापुराण के पूर्व भाग के 10वें अध्याय में नंदी जी कहते हैं, अव्यक्ताद्य विशेषांते विकारे स्मिन् चेतने चेतना चेतनान्यत्वा विज्ञानम ज्ञानम उच्यते। अर्थात अव्यक्त अर्थात प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत इस जड़ जगत के सभी पदार्थों से ईश्वर को पृथक जानना ही वास्तविक ज्ञान है। एवं तु ज्ञान युक्तस्य श्रद्धा युक्तस्य शंकरः प्रसीदति न संदेहो धर्मश्चायं द्विजोत्तमा। इस प्रकार के ज्ञान तथा भक्ति श्रद्धा से संपन्न पुरुष के ऊपर भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, और वास्तव में यही धर्म है। किंतु गुह्यतमं वक्षे सर्वत्र परमेश्वरे भवे भक्तिर्न संदेहस्तया युक्तो विमुच्यते। नंदी जी कहते हैं, परम गुह्य रहस्य क्या है? अब मैं आप लोगों को वह बताता हूँ। सर्वव्यापी परमेश्वर शिव में भक्ति रखनी चाहिए। उस भक्ति से युक्त प्राणी निःसंदेह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अब ये सब बातें नंदी जी इसलिए बता रहे हैं कि आप श्रद्धावंत बने उनके प्रति। आगे और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। श्रद्धा का महत्व आपको वीडियो के अंत में समझ में आएगा। भगवान महादेव जी के दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं? आपकी श्रद्धा और समर्पण के अनुसार ही उनका अनुभव आपको होगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अयोग्यस्यापि भगवान भक्तस्य परमेश्वरः प्रसीदति न संदेहो निग्रह्य विविधम तमः। अर्थात पात्रता न होने पर भी भगवान शिव की परम भक्ति से युक्त उस प्राणी के जो विविध अज्ञान रूप अंधकार होते हैं, उसको दूर करके भगवान महेश्वर शिव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ज्ञान, अध्यापन, होम, ध्यान, यज्ञ, तप, वेद, दान, अध्ययन, ये सभी शिव जी की भक्ति प्राप्त करने के साधन है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। चंद्रायण सहस्त्रैश्च प्रजापत्यशतैस्तथा मासोपवासैश्चान्यैर्वा भक्तिर्मुनिवरोत्तमा। अर्थात हजारों चंद्रायण तथा सैकड़ों प्राजापत्य व्रतों, मास पर्यंत किए गए उपवासों तथा अन्य अनुष्ठान आदि की अपेक्षा शिव भक्ति ही श्रेष्ठ है। अभक्ता भगवत्यस्मिन् लोके गिरिगुहाशये पतन्ति चात्म भोगार्थम भक्तो भावेन मुच्यते। अर्थात भगवान शिव जी की भक्ति से हीन प्राणी स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए अनेक विधि कर्मजाल में फंसकर गहन गिरि गुहा रूपी इस मृत्युलोक में बार बार घिरते रहते हैं, किंतु भक्ति भाव और श्रद्धा से युक्त प्राणी मुक्त हो जाता है। अब देखिए नंदी जी आगे क्या कह रहे हैं। भवेन च तथा प्रोक्तम संप्रेक्षो माम पिनाकिना देव्यै देवेन मधुरम वाराणस्याम पुरा द्विजा अविमुक्ते समासीनाम रुद्रेण परमात्मना रुद्राणी रुद्रमाहेदम लद्भा वाराणसीं पुरीम। अर्थात प्राचीन काल में देवाधिदेव भगवान पिनाकी शंकर जी ने माता उमा को लक्ष्य करके वाराणसी में उनसे जिस मधुर प्रसंग का वर्णन किया था, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। यानी नंदी जी ऋषिगणों से ऐसा कहते हैं। अविमुक्त क्षेत्र वाराणसीपुरी में आकर भगवान शिव जी के साथ विराजमान भगवती रुद्राणी ने उन भगवान रुद्र से यह पूछा, केन वश्यो महादेवा पूज्यो दृश्यस्तमीश्वरः तपसा विद्यया वापि योगे नेह वद प्रभो। अर्थात माता पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, तप, विद्या, योग आदि किस साधन से आप वश में होते हैं, पूजित होते हैं तथा दर्शन देते हैं? हे प्रभु, मुझे आप बताइए। निशम्य वचनम तस्यास्तथा ह्यालोक्य पार्वतीम आहबालेन्दु तिलकः पूर्णेन्दु वदनाम हसन। अर्थात उन पार्वती जी का वचन सुनकर बालचंद्र को धारण करने वाले भगवान शिव ने पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली माता पार्वती जी की ओर देखकर हंसते हुए उनसे कहा, स्मृत्वाथ मैंने आपत्न्या गिरेर्गाम कथिताम पुरा
चिरकाल स्थितिं प्रेक्ष्य गिरौ देव्या महात्मनः देवी लब्ध्वा पुरी रम्या त्वया यत् प्रष्टुमर्हसि स्थानार्थम कथितम मात्रा विस्मृतेह विलासिनी। अर्थात भगवान शिव कहते हैं, पूर्व में यानी पहले चिरकाल तक कैलाश पर पार्वती सहित मुझे रहते हुए देखकर हिमालय की पत्नी मैना द्वारा अपना स्थान होना चाहिए, इस प्रकार की वाणी कही गई थी माता पार्वती जी से, ऐसा उन्होंने कहा था। ऐसा स्मरण करके भगवान शिव जी बोले, हे देवी, हे विलासिनी, क्या तुम स्थान हेतु अपनी माता द्वारा कहे गए वचनों को भूल गई हो? अब तो तुमने परम रम्य काशीपुरी को पा लिया है, अतः निश्चिंत होकर अब तुम प्रश्न करने योग्य हो। पुरा पितामहेनापि पृष्टः प्रश्नवतां वरे यथा त्वयाद्य वै पृष्टो द्रष्टुम ब्रह्मात्मकं त्वयम्। अर्थात प्रश्न करने वालों में श्रेष्ठ हे पार्वती, जिस प्रकार ब्रह्मात्मक तत्व को जानने के लिए इस समय तुमने मुझसे प्रश्न किया है, उसी प्रकार प्राचीन काल में पितामह ब्रह्मा ने भी मुझसे प्रश्न किया था। वाम तत्पुरुषा घोरा सद्यो जात महेश्वरा दृष्टो मया त्वं गायत्र्या देवदेव महेश्वरा केन वश्यो महादेवा ध्येयः कुत्र घृणानिधे दृश्यः पूज्यस्तथा देव्या व्यक्तुमर्हसि शंकरा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वामदेव, हे तत्पुरुष, हे अघोर, हे सद्योजात, हे महेश्वर, हे देवदेव, हे महादेव, मैंने गायत्री की उपासना से आपका दर्शन प्राप्त किया है। हे महादेव, आप किस प्रकार वश में होते हैं? हे दयानिधे, आपका ध्यान कहाँ करना चाहिए? आप देवी पार्वती के द्वारा दृश्य तथा पूज्य हैं। हे शंकर, कृपा करके मुझे बताइए। तो भगवान महादेव जी ने उत्तर दिया, अवोचम श्रद्धये वेति वश्यो वारिज संभव ध्येयो लिंगे त्वया दृष्टे विष्णुना पयसान्निधौ। अर्थात भगवान ने कहा, हे कमलोद्भव, मैं केवल श्रद्धा से वश में किया जा सकता हूँ, और आपने तथा श्री हरि ने समुद्र में जिस लिंग का दर्शन किया था उसी में सबको मेरा ध्यान करना चाहिए। आगे प्रभु कहते हैं, पूज्य पंचास्य रूपेण पवित्र पंचभिर्द्विजय भव भक्त्याद्य दृष्टो हम त्वयांडज जगत गुरु। अर्थात सभी द्विजों को पवित्र सद्योजात आदि 5 मंत्रों से मेरे पंचमुख रूप की पूजा करनी चाहिए। सद्योजात आदि जो मंत्र हैं वैदिक, हरि ओम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भविष्यमां भवोद्भवाय नमः, इस प्रकार से जो मंत्र है, आगे भी और बड़ा मंत्र है, ये 5 मंत्र हैं ये। तो इस प्रकार इस मंत्र से सभी द्विजों को मेरे पंचमुख रूप की यथासंभव पूजा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, आज आपने उसी भक्ति से ही मेरा दर्शन प्राप्त किया है, ऐसा प्रभु कहते हैं, उसी श्रद्धा भक्ति के कारण। सोपि मामाह भावार्थम दत्तम तस्मै मया पुरा भावम भावेन देवेशी दृष्टवान माम हृदीश्वरम। अब आगे भगवान माता पार्वती जी से ये बात बताते हुए कहते हैं, उन पितामह ब्रह्मा ने भावपूर्वक मुझ ईश्वर को अपने हृदय में देखा, और जब उन्होंने मुझसे यह कहा कि मेरी आप में अचल भक्ति हो, तब मैंने पूर्व काल में उन्हें वह भक्ति भाव प्रदान कर दिया। अतः हे श्रेष्ठ पर्वत की पुत्री पार्वती, मात्र श्रद्धा से ही भक्त मुझे वश में कर सकता है तथा मेरा दर्शन कर सकता है। तस्मात् तु श्रद्धया अवश्यो दृष्टः श्रेष्ठ गिरे सुते। मात्र श्रद्धा से ही भक्त मुझे वश में कर सकता है तथा मेरा दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि श्रद्धा तो प्रारंभिक हमारी अर्हता है, यह तो वांछनीय है, यह सबसे प्रारंभ में आवश्यक है। श्रद्धा और समर्पण के द्वारा ही प्रभु का दर्शन संभव है। जैसे जैसे आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अनुभव भी आपको उसी प्रकार के होंगे, उसी स्तर के। फिर आप एक दिन उस स्तर पे भी पहुंच जाएंगे जब सब कुछ पटाक्षेप हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिंग महापुराण का मूल संस्कृत श्लोकों सहित प्रमाण आपने देख लिया। यहाँ पर प्रभु स्वयं कह रहे हैं माता पार्वती जी से कि मैं श्रद्धा से ही वश में हो सकता हूँ, श्रद्धा के द्वारा ही मेरा दर्शन, मेरा साक्षात्कार एक भक्त प्राप्त कर सकता है। तो जो लोग कहते हैं कि किसने देखा है, भगवान है कि नहीं, तो भाई विधि को अपनाइए और उसका परिणाम प्राप्त कर लीजिए। दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, यह परम आवश्यक है कि आपका इष्ट आपके निकट होने का अनुभव आपको करवा दे। फिर एक दिन ऐसी स्थिति भी आए कि आप उनके दर्शन कर सकें। जैसा आपका स्तर होगा वैसा दर्शन होगा। प्रारंभिक स्तरों पर तो स्वप्न में, आज्ञा चक्र आदि पर दर्शन हो सकते हैं। मुख्य बात है श्रद्धा। जैसी आपकी भक्ति का स्तर होगा वैसा आपको परिणाम प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री विरूपेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।